गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स में जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, हम लेंस पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, है ना, जो सिंगल पार्ट होता है किसका, है ना, कोई स्फीयर का, ठीक है, हमने उसको काट के निकाला होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, है ना, उसके थ्रू रिफ्रैक्शन किस किस तरह से होता है और उसके रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला मिलता है वो हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट देखिए। हमको ये पहले समझना है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितने प्रकार के होंगे, है ना। तो हमको जब लेंस की बात करते थे, क्लास 10th में हम पढ़े हुए हैं, तो दो प्रकार के लेंस मिलते थे। एक होता था हमारा कॉन्वेक्स और दूसरा होता था कॉनकेव। ठीक है, उसी तरह से जब हम सिंपल एक की बात करेंगे, कॉनकेव, यस, ठीक है, तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा बच्चों, जिसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। यस, एक साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि ये जो है उसको अपर्चर बोला जाता है, यहां से यहां तक का लंबाई अपर्चर होता है। इसका मिड पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, ये ऐसा है ना। तो इसका सेंटर किधर होगा, यहां पे होगा, तो इसको हम बोलेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल इसी तरह से इसका सेंटर कुछ यहां पर मान लेते हैं ऐसे, है ना। तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको ये समझना है कि किसको हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलेंगे, क्योंकि यहां पर मिरर जैसा कुछ तो है नहीं कि कोटिंग कर दी, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई कोटिंग करने के बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर धंसा हुआ है तो कॉनकेव, है ना, उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स। बट यहां पर ऐसा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हमेशा हम मान के चलेंगे कि जिस साइड, है ना, जो ऐसा उभरा हुआ है ना, अगर वो रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम की साइड अगर उभरा हुआ है और डेंसर मीडियम के साइड, मतलब सॉरी, ये डेंसर मीडियम के साइड कैसा हुआ है, धंसा हुआ है, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, रेरर मीडियम, डेंसर मीडियम। रे को हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि वो रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर भी जा सकता है। बट जब हम देखेंगे कि रेरर मीडियम के साइड वो सरफेस उभरा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और अगर ये रेरर मीडियम की तरह धंसा हुआ है, रेरर मीडियम की तरफ धंसा हुआ है ना, तो हम इसको बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, आई होप आप चीजों को पहचान गए हो। ठीक है, तो उसका कोई सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं पोल। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इसके कहीं किसी भी पॉइंट से आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पोल से ही, बट हाँ डिफाइन करने के लिए हम पोल का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये से ये जो है वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहले इसको समझना है, रेरर मीडियम की तरफ अगर उभरा हुआ है तब हम उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, रेरर मीडियम की तरह अगर धंसा हुआ है तब हम उसको बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, तो अब बारी बारी से देखते हैं कि क्या हो जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, रेरर मीडियम में रखें, कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे, कॉनकेव के लिए देखेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैग्निफिकेशन में यूज होने वाला है, किसका, जब हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वैसे कुछ है नहीं, बट हाँ ध्यान जरूर रखना। ठीक है, चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि क्या हो व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेरर मीडियम। किस केस में, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में अगर हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर रखा हो, रेरर मीडियम पे, ठीक है, और कैसा इमेज बन रहा हो, रियल इमेज का कंडीशन देखते हैं, क्योंकि रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, दोनों बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है। तो हम बिल्कुल ऐसा कंसीडर करेंगे कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड से ही हम चीजों को क्या इमेजिन करेंगे कि सारी जो इंसिडेंट रेस है वो कहां से आएंगे, लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो उसके कारण से इमेज बनेगा इधर। ठीक है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, जब इमेज कैसा हो, रियल इमेज हो।
ठीक है, तो जब हम रियल इमेज की बात मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ है जो रेडर मीडियम में रखा हुआ था, ठीक है, इससे जो इंसिडेंट रे निकला वो कहां पे गया, ए पर, ठीक है। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल जो है वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने देखा इसका जो इमेज है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां पर बन रहा है, उसका इमेज पॉइंट आई पर, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं पोल पी, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे बच्चों, ये P है और ये I है ना। तो यहां पर इमेज बन रहा है, तो P से लेके I तक को हम क्या बोलेंगे, V, और इमेज डिस्टेंस। वैसे ही O से लेके P तक क्या कहलाएगा, U, ठीक है। अब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इस कारण से जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये म्यू 1 और ये मी, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे u, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, v, ठीक है। और हम सभी को पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहां पर होगा, इसको मान लेते हैं c, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तब फॉर्मूला होगा बच्चों, देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तब हम बोलेंगे μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत हमको जब हम टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालेंगे तब इस फॉर्मूले की जरूरत हमको पड़ेगी कि कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर से रेयर जा रहा है या रेयर से डेंसर। तो ये रेयर से डेंसर के लिए जब भी हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करेंगे, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम, मतलब जो इंसिडेंट रेयर जो है वो रेयर से डेंसर जाएगा, तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये फॉर रियल इमेज के लिए हो गया। अब क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं इसके लिए जब वर्चुअल इमेज बने, ठीक है। कंडीशन कैसा है, अभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा हुआ, रेयर मीडियम पे रखा हुआ, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरह इमेजिन करते हैं कि रेयर मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से इंसिडेंट रे निकलेगा, ठीक है, और यहां पर जाने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो कैसे हो गया, बेंड, ठीक है। जब हम इसको रिट्रेस करेंगे तब उसका इमेज हमको इस पॉइंट आई पर, है ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, v, ये डिस्टेंस तो u होता है ना, जैसा। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड आया, ठीक है। उस केस में भी जब भी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है, तब रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज, ये वाला जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा बच्चों। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, बट ध्यान ये रखना है कि चाहे वर्चुअल इमेज बने, रियल इमेज बने, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होना चाहिए। रेयर से डेंसर में जाएगा कौन, इंसिडेंट रे, तब ये वाला कंडीशन बनेगा और ये फॉर्मूला हमको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये फॉर्मूला या ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r का जो रेशियो है वो हमको ये बताता है कि कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कितना इंसिडेंट रे को क्या कर सकता है, डाइवर्स या कन्वर्स कर सकता है, उसको बेंड डेविएट कर सकता है उसके मीडियम से, मतलब जिसका उसका पाथ होता है ना, उससे क्या कर सकता है, डेविएट कर सकता है।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है उसको डेंसर मीडियम में ना रेयर मीडियम में ना रख के कहां रख दिया जाए, डेंसर मीडियम में रख दिया जाए। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। देखिए ये वाला डेंसर मीडियम μ2 और ये वाला जो है वो रेयर मीडियम μ1, मतलब ये कौन सा है, एयर। ठीक है, तो जिधर एयर के साइड अगर उभरा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स, है ना, हमने बात किया है उसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इस तरह से, तो इसमें भी दो इमेज बनेंगे, तो इसके लिए पहला इमेज को मान लेते हैं रियल के लिए, है ना, कब, जब रियल इमेज बन रहा हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है यहां पर होगा पॉइंट P और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये वाला, वो हो जाएगा किसके बराबर, V के बराबर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां O पर, है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम नाम देंगे U। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल R, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, इसके कारण से उसका रियल इमेज यहां पर बन रहा है पॉइंट I पर। इस केस में या आप ये सोच सकते हैं कि जब इंसिडेंट रे कहां से कहां जा रहा हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा हो, है ना, जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा हो, उस केस में बच्चों उसका फॉर्मूला हो जाता है μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय r। ये इस तरह से, है ना, ये जो है उसका फॉर्मूला हो जाता है कब, जब इंसिडेंट रे, है ना, जब इंसिडेंट रे कहां से कहां जाए, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ क्या करे, ट्रेवल करे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसा ही सेम केस हम किसके लिए बात कर सकते हैं, कॉनकेव के लिए। ठीक है, जब कॉनकेव सरफेस में भी दो केस बनेगा, है ना, तो यहां पर देखिए ये रियल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज का भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से होता है, बट हाँ याद रखेंगे कि वर्चुअल इमेज के केस में भी क्या होगा, फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स सरफेस में जब इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा हो, उस केस में अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो किस तरह बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, यहां पर ऊपर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो जैसे ही वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकराएगा, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, इसलिए नॉर्मल से वो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, ये वाला है ना, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर हट जाएगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसको पीछे ट्रेस करेंगे तो वो मिलेगा कहां पर, पॉइंट I पर। इसका मतलब हुआ कि यहां पर हमारे I पर क्या बन रहा है, उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बच्चों, यहां पर अगर पोल है तो ये होगा V, है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो ये U, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा R। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u, मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले को बस अच्छे से याद रखेंगे कि कब जो है वो रेयर से डेंसर जाएगा तब कैसा फॉर्मूला होगा, और जब डेंसर से रेयर जाएगा तब कैसे फॉर्मूला होगा। ठीक है, यही सेम फॉर्मूले जो है जब हम कॉनकेव सरफेस के लिए बात करेंगे उसके लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, बट ये फॉर्मूला याद रखिएगा। टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें जो है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए किस तरह क्वेश्चन उसमें से आएंगे। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मेड ऑफ ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। ठीक है, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में ना हमको कॉन्वेक्स की बात किया है ना ही कॉनकेव की। ठीक है, तो कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है तो आपको यहां पर दोनों के लिए निकालना है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट ना प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखा हुआ, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब वो रेयर से डेंसर जाएगा। ठीक है, रेयर से डेंसर, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू
μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स के लिए, है ना, कॉन्वेक्स के लिए जब हम बात करेंगे बच्चों, तो आपको देखना है कि यहां पर u तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। r की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर एयर दिया है ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं कितना, 1। ठीक है, यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमारे पास कॉन्वेक्स होगा तो हमको पता है कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बनता है ना, ये अगर हम इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि वो यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा, पोल के राइट साइड, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, बस अब कुछ नहीं करना है। जब ये समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो μ2 कहा जा रहा है ग्लास में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1.5। v का वैल्यू हमको नहीं पता है बच्चों, माइनस μ1 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू है 1, और इसको लेंगे -100 क्योंकि u नेगेटिव रहता है। μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन r का वैल्यू कितना लेना है, 20। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 1.5 v प्लस 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.5 बाय 20, ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर इसका हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो है उसको उधर ले जाते हैं, तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, इसको अगर हम काट दें तो ये 1 जा, ये 40 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/40 माइनस 1/100। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 400 नहीं, 400 से पहले 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 हो गया, तो यहां पर जाता है 5 टाइम्स में, यहां पर 2 टाइम्स में, और ये 1.5 बाय v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/200। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/v मतलब 1.5 बाय v। ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो 1 जा, और ये 2 जा, और ये 1 जा, और ये 100 जा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना निकलेगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट जो 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ था, कहां से, पोल से, उसका इमेज एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर कहां बनेगा, इधर, है ना, पॉजिटिव आया, राइट साइड बनेगा, ऐसा कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, यहां पर आपका रियल इमेज। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो हमको बस इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देख लेते हैं बच्चों फॉर कॉनकेव। तो कॉनकेव के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो u होता है वो तो हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए -100 सेंटीमीटर ही होगा। v हमको क्या करना है, फाइंड करना है। r जो है वो क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो है ना, कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पोल के लेफ्ट साइड आता है, इस कारण से ऐसा। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 अपॉन r। ठीक है, तो यहां पर μ2 हमारे पास कितना था, 1.5, v हमको नहीं पता, इसको सीधा प्लस कर देते हैं। μ1 का वैल्यू 1 अपॉन 100 प्लस, इसलिए क्योंकि माइनस था, माइनस प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5, माइनस करेंगे दोनों में, और r जो है वो कितना, -20। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 1.5 बाय v इज इक्वल टू माइनस, इसको करेंगे तो ये 1/40, तो ये -1/40 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा, 100, है ना। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1.5 बाय v इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 200। ठीक है, तो 200 हुआ, यहां पे कितने बार में जाएगा, तो -5 टाइम्स, और ये हो जाएगा -2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन 200। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 1.5 बाय v,
तो हमको चाहिए v का वैल्यू, तो v क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, यहां से यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 300 अपॉन -7। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं -7 4 28। ठीक है, फिर उसके बाद 7 2 14, 6/7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर हमको दिया हो, कॉनकेव बोलेगा कॉनकेव के लिए करेंगे, कॉन्वेक्स बोलेगा कॉन्वेक्स के लिए करेंगे, पर ध्यान यही रखना है कि जो इंसिडेंट रे है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव से रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ या डेंसर से रेरर की तरफ। दोनों के लिए फॉर्मूले जो है वो सेम लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे, वो फर्क नहीं पड़ता कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं जो हमने बात किया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू जो है क्या होता है रिफ्रैक्शन, वो जो है आपको समझ में आया हो। इस फॉर्मूले इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन में आपको जरूरत पड़ेगा टेलीस्कोप के। ठीक है, थैंक यू।